हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस का, वो था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हमने अभी जो आपको समझाया था वो समझाया था प्रकाश के प्रकाश के गुण, प्रकाश का आधार वस्तुओं के प्रकार। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया था। इसके बाद में हमारा टॉपिक चल रहा था प्यारे बच्चों प्रकाश किरण पुंज। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश किरण पुंज, जिसका इंग्लिश नाम है बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश का किसी एक बिंदु से इकट्ठे एक दिशा में चलना वो कहलाता है प्रकाश किरण पुंज। जैसे आप सभी कभी मेले में गए हों, आपने मेले में जाकर लाइट खरीदी हो, लेजर लाइट जिसे कहते हैं, जिसकी लाइट बहुत दूर दीवार पर एक बिंदु के रूप में डलती है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज हमारा हुआ कि प्रकाश का किसी एक बिंदु से समूह के रूप में एक दिशा में चलना वो कहलाता है प्रकाश किरण पुंज। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट अपसारी किरण पुंज, यानी कि किसी एक बिंदु से किरणों का अलग अलग दिशाओं में चलना वो कहलाता है अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 हमारा है अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें जो है बहुत दूर से अलग अलग दिशा से आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिल रही, यानी कि ये हो गया आपके पास कन्वर्जेंट, जो किरणों का समूह है, यानी कि बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। नंबर 3 हमारा चलता है समांतर किरण पुंज। समांतर आप जानते हैं जिसे बोलते हैं पैरेलल। समांतर यानी कि वे 2 किरणें जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर आप उस गाड़ी को कहीं भी लेकर जाओगे तो उसके दोनों पहियों के बीच में दूरी हमेशा समान रहेगी, तो इसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जो एक दिशा में समांतर रूप से चलने वाली किरणें हैं उन्हें कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो ये हमारा होगा 3 प्रकार का। उसके बाद में हमारा चलता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी चिकने परत से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने देखा, हमारे पास कोई शीशा है जो किसी कांच के बड़े टुकड़े से काट कर बनाया जाता है, उसके एक साइड पॉलिश है, एक साइड वो चमकदार है। अगर हम उसके ऊपर कोई लाइट डाल लें तो वो लाइट वापस हमारे ऊपर आती है। जैसे बाहर आप सूर्य की प्रकाश में खड़े हो जाओ तो उसकी लाइट जो है आप कमरे में अंदर डाल सकते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि वो जो प्रकाश है उसके चिकने परत से टकरा कर वापिस आ रहा। अब इसके नियम है हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें नीचे की साइड में एक मिरर रखा हुआ है, एक दर्पण है। दर्पण कैसा है? ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण वो होता है जिसमें हम सुबह ही अपनी एक्टिविटी देखते हैं। जैसे मान लिया अपना मुंह देख लिया या पूरा शरीर, पूरा चेहरा देख लिया, तो उसमें हमारी एक्टिविटी जो है जैसे हमें वैसा ही दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं समतल दर्पण। तो उसके द्वारा हम इन सभी प्रयोगों को, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को हम सिद्ध कर सकते हैं, घर पर भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो फिलहाल आप फिगर में चेक करो, नीचे रखा हुआ है आपके पास एक मिरर, दर्पण। आने वाली प्रकाशीय किरण जिसका कलर थोड़ा सा रेड है, देखो आप चेक करो, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेज, हिंदी नाम है आपतित किरण, यानी कि आने वाली। ये एक बिंदु में मिल रही, टकराने के बाद फिर ये वापस जा रही दूसरी साइड में ग्रीन कलर आप देख रहे इस रे का, इस किरण का, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि परावर्तित किरण। आने वाली किरण इंसिडेंट रेज, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज, और बीच में डाल दिया हमने लंब, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। तो परावर्तन के नियमों में पहला नियम हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो ये बीच में है, तीनों के तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो आपतन कोण कौन सा है? जिस पर आई लिखा हुआ है। इस पर आई क्यों लिखा हुआ है? आप देख रहे कि आने वाली किरण का नाम इंग्लिश में है इंसिडेंट रेस, इसका फर्स्ट करैक्टर जो है हमारे पास वो आई है, इसलिए इसका नाम हो गया आई आपतन कोण।
जो जाने वाली किरण है उसे बोलते हैं परावर्तित रेफ्लेक्टेड रेज, उसका पहला नाम है आर, पहला जो अक्षर है वो है आर, इसलिए इसका नाम हो गया परावर्तन कोण। ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री के कोण पर किरण आ रही है तो ये 30 डिग्री के कोण पर ही वापिस जाएगी। तो आपतन कोण बराबर होता है हमारा परावर्तन कोण के। तो ये हो गया हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक चलता है प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं इमेज। इमेज तो आप सब जानो, प्रतिबिंब भी आप सब जानो। सीधी सी भाषा में कहते हैं जैसे आप रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देख रहे, तो वो जो शीशे में आपका चेहरा दिखाई दे रहा वो आपकी आकृति यानी कि आपका प्रतिबिंब हो गया। ये तो सीधी सी बात है समझने के लिए। अब डेफिनेशन क्या हो इसकी हमारी प्यारे बच्चों, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं रियल इमेज। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसकी क्या क्या खूबी है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। जब आप कैमरे से बनाओगे तो कैमरे में उल्टा बनता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। रियल यानी कि वास्तव में पर्दे पर प्राप्त करके इसका चित्र भी बना सकते हैं। नंबर 2 हमारा है आभासी प्रतिबिंब, जिसका हम केवल आभास कर सकते हैं। जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब, आपकी आकृति उसमें सामने दिखाई देगी, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, आप उसका आभास कर सकते हैं, उसको वास्तविक पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसकी खूबी क्या हुई प्यारे बच्चों कि ये हमेशा सीधा बनता है, ये हमेशा पॉजिटिव लाइन में बनता है, इनके प्लस अर्थात सीधा, और वास्तविक निगेटिव अर्थात ये उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रतिबिंब हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्यारे बच्चों आपको दर्पण के बारे में समझाएंगे, दर्पण की क्या परिभाषाएं हैं और दर्पण की कितने प्रकार हैं। थैंक्स, धन्यवाद।